अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड डिलीशियस कुकिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से मिक्स वेजिटेबल पकोड़ा, जो कि बहुत ही आसान भी है और बहुत ही मज़ेदार भी। इसमें कुछ चीज़ें आपको बताई जाएंगी जिससे आपके पकोड़े जो हैं वो क्रिस्पी रहेंगे और मज़ेदार रहेंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फिर वीडियो वॉच करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे जो पकोड़े बना रहे हैं, मिक्स वेजिटेबल पकोड़ा बना रहे हैं। यहाँ पे गाजर लिए दो और 2 टेबल स्पून लिए, इस तरह बारीक बारीक कट कर ली। एक छोटी हो तो वो ले लें। यहाँ पे शिमला मिर्च 2 टेबल स्पून बंद गोभी। यहाँ छोटे मीडियम साइज़ का आलू ले लिए, इस तरह से बारीक बारीक इसको स्लाइस में इस तरह कट कर लिया। इसके साथ यहाँ पे मेरे पास प्याज भी, आप यहाँ पे हरी प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा चीज़ें देख लें। बेसन यहाँ मेरे पास 4 टेबल स्पून के करीब होगा, कम ज़्यादा हो तो आप मैनेज कर लीजिएगा। हरा धनिया 1 टेबल स्पून, हरी मिर्चें अपनी रिकॉर्डिंग के हिसाब से मैंने 1 टीस्पून लिए। और इसके अलावा साबुत धनिया, इसको थोड़ा सा कूट लिया दरदरा, और ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है। इसके अलावा चिकन पाउडर 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत अपने हिसाब से। यहाँ पे हल्दी है हमारे पास, ये तकरीबन 1/4 टीस्पून ले रही हूँ, जस्ट कलर लाने के लिए। चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा बेकिंग पाउडर है यहाँ पे 1/2 टीस्पून, और यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून। स्पाइस अपना ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के चावल का आटा। अगर ये आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप कर दें, बगैर स्किप किए भी आप इसको बना सकते हैं, बहुत अच्छा बन जाएगा। तो बस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। करना ये है कि सबसे पहले तमाम चीज़ों को हम बाउल में मिक्स कर लेते हैं। बाउल में डाल देंगे ये सब चीज़ें, बहुत मज़े के तैयार होते हैं। एक बार ज़रूर आपने ट्राई करना है, ठीक है। बेसन कम और ज़्यादा हो तो आप चीज़ें एडजस्ट कर लेगा ताकि मुनासिब हो जाए। इसके अलावा यहाँ पे हरा धनिया, हरी मिर्चें शामिल कर दी। इसके अलावा साबुत धनिया, नमक, कुटी लाल मिर्च, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, जो भी आप ले सकें। बेकिंग पाउडर ले लिया, ठीक है। ये हमने इस बेकिंग पाउडर डाल दिया। इसके अलावा चिकन पाउडर है, और इसमें थोड़ी सी हल्दी। ये सब चीज़ें हम शामिल कर देंगे। इसके अलावा इसको हम कर लेंगे अच्छी तरीक़े से मिक्स, ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीक़े से मिक्स हो जाएं। आप ये देखें कलरफुल कितना खूबसूरत। अब आपने इसमें डाल देना है बेसन। बेसन आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ हमने डाल दिया बेसन, फिर डाल दिया बेसन। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून चावल का आटा। इसको कर देंगे साइड पर, इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। अब इसमें आपने थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालना है। यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करूँगी, बहुत थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि होता ये है कि ये सब्ज़ी जो है इसमें प्याज भी है, ये पानी छोड़ती है, तो ये आराम से मिक्स। और होता ये है कि जब आप पानी ज़्यादा डाल देते हैं तो पकोड़े थोड़े क्रिस्पी नहीं बनते हैं, तो इसलिए आप हमेशा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करें। इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखें, तो ये देखें ये तैयार हो चुका है पकोड़ा मिक्स। और ये देखें इसका बैटर तकरीबन इस तरह का होना चाहिए। देखें, ना ज़्यादा बेसन हो ना ज़्यादा, सब्ज़ियाँ इस तरह नज़र आएँ। बस यहाँ पे ये जो है वो हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि ये जो है प्याज का जो पानी होता है वो बिल्कुल सही से इसमें हो जाए और हम इसे मिक्स करते हैं, ठीक। अब मैं इसको फिर इसको फ्राई करने पर आऊँगी। तो हम देखें पकोड़े तल लेते हैं। छोटे साइज़ के आप बनाना चाहें छोटे साइज़ के बना सकते हैं, बड़े साइज़ के आप बनाना चाहें बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं, मगर छोटे ज़्यादा अच्छे रहते हैं। चम्मच की मदद से भी आप डाल सकते हैं। ये देखें, बेसन इसमें हमने बहुत कम इस्तेमाल किया है,
तो ये बहुत मज़े के तैयार होते हैं, मज़ा आ जाएगा आपको। सिर्फ एक प्याज के पकोड़े और सिर्फ आलू के पकोड़े नहीं, आप ये भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखें, यहाँ पे हो चुके हैं हमारे पकोड़े तैयार और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही कलरफुल और बहुत ही मज़ेदार से तैयार हुए हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग इसको ज़रूर पसंद करेंगे, ज़रूर ट्राई करेंगे और अपना फ़ीडबैक देना ना भूलेंगे। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।